रॉबर्ट विलियम फिशर। 10 अप्रैल 2001 को स्कॉट्सडेल, एरिज़ोना में एक घर में आग भड़क उठी। अंदर से पुलिस को मेरी फिशर और उसके 2 बच्चों बर्टनी और बॉबी बलतरतीब 12 और 10 साल की लाशें मिलें। घर से लापता उनके शोहर और वालिद रॉबर्ट विलियम फिशर थे। फिशर बहरिया के एक साबिक आदमी, फायर फाइटर और हिस्पताल के कारकन का माजी परेशान कन था। जब वो 15 साल का था तो उसके वालिदैन की अलहदगी के बाद वो बहुत कंट्रोल करने वाला बन गया। दोस्तों का कहना था कि वो अपने खानदान के लिए बदतमीज और ठंडा था। उसने एक बार बारी बारी बोलने पर अपनी बीवी को बाघ की नली से स्प्रे किया और अपने बच्चों को तैरना सिखाने के लिए पानी में फेंक दिया। आग लगने से एक रात पहले पड़ोसियों ने फिजर के घर से एक जोरदार लड़ाई की आवाज सुनी। पुलिस का ख्याल है कि फेजर ने अपने खानदान को कत्ल किया, भट्टी से गैस की लाइन निकाली और बाद में आग लगाने के लिए एक मोमबत्ती जलाई। अगली सुबह जब घर में आग लग गई, फिशर ने 10 घंटे का आगाज किया था। 10 दिन बाद मरियम का ट्योटा स्कॉट्सडेल के शमाल में 100 मीटर के फासले पर टिंटो नेशनल फॉरेस्ट में पाया गया, जिसमें खानदानी किता अभी भी मौजूद था। उसके पास जिंदा है। करीबी जंगलों और गारों की बहुत सी तलाश के बाद फेजर कहीं नहीं मिला। 29 जून 2002 को फेजर को FBI की 10 इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल किया गया और तकरीबन 20 सालों से लोगों ने उसे पूरे शमाली अमेरिका में देखने की इत्तला दी, लेकिन उनमें से कोई भी मशूरा उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। सोचते हैं कि फिशर जंगल में मर गया, जबकि दूसरों का ख्याल है कि वो भाग गया, शायद मेक्सिको चला गया। नवंबर 2021 में FBI ने फिशर को उनकी टॉप 10 फहरिस्त से हटा दिया क्योंकि तशहीर ने उसे ढूंढने में मदद नहीं की। अगरचे अब उस फहरिस्त में शामिल नहीं है, वो है अब भी 3 कत्ल और आतिशज़नी के लिए मतलूब है। कार्ला होमोला। 6 जुलाई 1973 को कार्ला होमोला को कनाडा के सबसे ज्यादा चौंका देने वाले जराइम में उसके हिस्से के लिए सिर्फ 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। कैनेडियन अवाम जल्द ही उसे शैतान के साथ डेल का नाम देंगे जब उन्हें मालूम हुआ कि वो वाकई उसमें कितनी गहराई से मुलवस है। 1999 और 1900 बरसों के दरमियान हल्का और उसके शौहर पाल बर्नार्डो ने कम से कम 3 नौजवान ख्वातीन के साथ इस्मत दरी और कत्ल किया, जिनमें हल्का की अपनी 15 साला बहन टामी भी शामिल थी। जिस चीज ने उन जराइम को और भी बदतर बनाया वो ये था कि जोड़े ने अपने हमलों की वीडियो रिकॉर्ड की। 23 दिसंबर 1999 को उसने बर्नार्डो डर्कटीमी को जानवरों के ट्रैंकुलाइजर्स के साथ मदद की जो उसने डॉक्टर के क्लिनिक से चुराई थी जहां वो काम करती थी। उन्होंने टामी के साथ इस्मत दरी की जब वो बाहर निकल गई और वो मर गई। उन्होंने लाश को कपड़े पहनाए, सबूत छिपाए और 911 पर कॉल की, जिससे मौत एक हादसे की तरह दिखाई दे रही थी। उस जोड़े ने जून 1949 में लीसली माफी और अप्रैल 1920 में क्रिस्टन फ्रेंच को बालतरतीब 14 और 15 साल की उम्र में कत्ल किया। दोनों लड़कियों को कई दिनों तक कैद रखा गया, बार बार रेप किया गया और कत्ल करने से पहले जख्मी किया गया। माफी की लाश कंक्रीट में बंद थी। फ्रांसीसी को उसके बाल कटे हुए पाए गए ताकि उसकी शनाख्त मुश्किल हो जाए। जब बालाखिर पुलिस ने बर्नार्डो को जराइम से जोड़ दिया तो होमोला ने दावी किया कि वो एक बदसलूकी का शिकार बीवी थी जिसे हिस्सा लेने पर मजबूर किया गया। अगर उसने अपने शौहर के खिलाफ गवाही दी तो उन्हें मुख्तसर सजा का सौदा किया। जेल होने के बाद ही पुलिस को ऐसी वीडियोज मिली थी जिनमें दिखाया गया था कि होमोला एक रजामंद और बेचैन शरीक था। अवामी गुस्से के बावजूद डेल को खत्म नहीं किया जा सका। होमोला को 4 जुलाई 2005 को जेल से रहा किया गया। बाद में अपने वकील के भाई से शादी कर ली। उसके 3 बच्चे थे और वो क्यूबिक चली गई, जहां वो मुबीना तौर पर एक नए नाम रिचर्ड रामिरेज दी नाइट स्टालकर के साथ खामोशी से रहती है। 30 अगस्त 1905 को रिचर्ड रामिरेज को कैलिफोर्निया भर में 16 माह तक कत्ल करने के बाद मशरकी लॉस एंजलिस में पकड़ा गया। टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला नौजवान ने कम से कम 14 अफराद को हलाक और मुतअद्दिद पर हमला किया था। रामिरेज के जराइम का आगाज अप्रैल 1984 में हुआ,
लेकिन लोगों ने वाकई 1985 में नोटिस लिया जब उसने बहुत कम वक्त में कई लोगों को कत्ल कर दिया। वो करेगा, रात को घरों में घुसकर पहले मर्दों को गोली मारो, फिर जिनसी हमला करो और कभी औरतों को मार डालो। जिस चीज़ ने उसे मजीद खौफनाक बना दिया वो ये था कि उसने ये मंसूबा नहीं बनाया था कि किस पर हमला करना है, क्योंकि उसने सिर्फ ऐसे घर चुने थे जिनमें दाखिल होना आसान नजर आता था। अपने हमलों के दौरान रामिरीज अक्सर जिंदा बच जाने वालों को शैतान की कस्में खाएं और बाज औकात दीवारों या मुतासिरीन की लाशों पर शैतान की अलामतें खींचते थे। वो मुतासिरीन को ये बताना पसंद करता था कि वो उन्हें तकलीफ देने से पहले नाइट स्टाल्कर था। ये मामला इस वक्त हल हो गया जब 13 साला जेम्स रोमेरो 30 ने रामरीज को अपने बाहर देखा, खानदान के घर और उसकी गाड़ी के बारे में तफसीलात याद। अगली रात दूसरे जोड़े पर हमला करने के बाद रामिरेज ने एक खास किस्म के जूते से पांव के निशान छोड़े। इसकी चौरी शुदा गेटवे कार से मिलने वाले फंगर परंत ने आखिरकार दिखाया कि वो कौन है और उसकी तस्वीर खबरों में डाल दी गई। जब रामीर्स का चेहरा अखबारात में आया तो सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया, उससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आती उसे बुरी तरह पेटा। 1979 में रामीर्स को 13 कत्ल, 5 कत्ल की कोशिश का मुजरिम पाया गया, 11 जिनसी हमले और 14 ब्रेकन। उसे सजाए मौत मिल गई, लेकिन उस पर अफसोस नहीं हुआ। सहाफ़ियों से कहा, मौत हमेशा इलाके के साथ जाती है। 2013 में जेल में रहते हुए कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। उन्होंने अपने किए पर कभी माजरत नहीं की, जो गैर मुल्की। 7 सितंबर 2018 को जो एग्जोटिक को फ्लोरिडा में गिरफ्तार किया गया। चिड़ियाघर के मालिक और खुद नामी टाइगर कंग को बाद में अपने दुश्मन जानवरों के हुकूक की कारकन कैरोल बास्कन को मारने के लिए किसी की खिदमत हासिल करने की कोशिश करने का मुजरिम पाया जाएगा। जो एग्जोटिक ने ओक्लाहोमा में वंडवोर्ड चिड़िया घर से बड़ा काम किया। 1999 से 28 जो अपने मुर्दा भाई की ताज़ीम के लिए एक सादा जगह के तौर पर शुरू हुआ, वो 200 से ज्यादा शेरों के साथ एक चिड़ियाघर बन गया। इस सब की कीमत अदा करने के लिए जो ने शूज़ में लोगों के साथ पालतू जानवर बनाने और उनके साथ तस्वीर लेने के लिए शेरों के बच्चे पाले। किरवल बास्कन के साथ उसकी लड़ाई 2009 में उस वक्त शुरू हुई जब उसने शेर के बच्चे के कारोबार को रोकने की कोशिश की। बास्कन के बग कीट रेस्क्यू ने रज़ाकारों को अपने शूज़ की मेज़बानी करने वाली जगहों को ईमेल करने के लिए हासिल किया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मनसूख करना पड़ा। जो ने यूट्यूब वीडियोज़ बनाकर मुकाबला किया जहां उसने बास्कन के बारे में बड़ी बातें कहीं और यहां तक कि दावी किया कि उसने अपने गमशुदा शौहर को मार डाला है। चीज़ें मिल गईं। इससे भी बदतर जब बास्कन ने 2013 में अपने खिलाफ $1 मिलियन का मुकदमा जीता। उसके अलावा जो चिड़ियाघर को मुबीना तौर पर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। कारकनों का कहना था कि जो ने अपने जानवरों को वालमार्ट से पुराना गोश्त खुलाया, मजीद शेरों के लिए जगह बनाने के लिए 5 सेहतमंद शेरों को मार डाला और जानवरों को खराब हालत में रखा। हुकूमत ने कई बार चिड़िया घर को जानवरों की बहबूद के कवानीन की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया। 2017 तक पैसे की परेशानियों और बिजनेस पार्टनर जेफ लो से अपने चिड़ियाघर का कंट्रोल खोने के बाद जो मायूस हो गया, उसने बास्कन को मारने के लिए एक कारकन को $3000 की पेशकश की और बाद में एक खफिया FBI को अदायगी की। एजेंट को ऐसा करने के लिए $30,000। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे बास्कन को मारने की कोशिश करने और जंगली हयात के कवानीन को तोड़ने के इल्ज़ाम में 22 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। जेल में रहते हुए जो इस वक्त मशहूर हुआ जब नेटफ्लिक्स शो टाइगर कंग मार्च 2020 में सामने आया। अपनी नई शहरत और सदारती माफ़ी मांगने के बावजूद वो अब भी वफाकी जेल में है और 21 साल की कम सज़ा काट रहा है। जॉन वेन गेसी। 22 दिसंबर 1988 को पुलिस ने शिकागो में जॉन वेन गेसी के घर की तलाशी ली और 29 नौजवानों की लाशें बरामद की। मर्द और लड़के उसके घर के नीचे खला में दफन हैं। गी, एक ताजिर जिसने एक मुस्खरे के तौर पर भी काम किया, 1972 से
1918 के दरमियान कम उज़ कम 33 मर्दों को कत्ल कर चुका था। उसके पास शिकार को पकड़ने का एक सादा लेकिन महलिक तरीका था। वो उन्हें अपने घर पहुंचाने के लिए नौकरी, मशरूबात, मंशियात या पैसे की पेशकश करता। एक बार वहां पहुंचकर वो उन्हें हथकड़ियां पहनाने के लिए धोखा देगा। ये दावी करेगा कि ये जादुई चाल का हिस्सा है। उन्हें बांधने के बाद वो अपने शिकार पर जिनसी हमला करता और उनमें से अक्सर को रस्सी से मारने से पहले जख्मी करता था, जिसे वो अपना नाम कहते थे, रस्सी की चाल। जिस चीज ने गी के जराइम को मजीद खौफनाक बना दिया वो उसकी दोहरी जिंदगी थी। दिन के वक्त वो एक कामयाब कारोबार चलाता था, मकामी सियासत में शामिल था और बच्चों के हस्पतालों और खैराती प्रोग्रामों में पोगोदी क्लाउन के तौर पर परफॉर्म करता था। यही वजह है कि बाद में लोगों ने उसे कातिल जोकर कहा। उसके जानने वाले हर शख्स के लिए नॉर्मल लगते हुए और अपनी बुरादरी में प्यार करते हुए वो छिप छिप कर नौजवानों को कत्ल करके अपने घर के नीचे दफन कर रहा था। जब 15 साला रॉबर्ट पी गया तो पुलिस ने गे को तलाश करना शुरू किया, ये कहकर गायब हो गया कि वो किसी काम के बारे में एक ठेकेदार से मिलने जा रहा है। जब पुलिस को पता चला कि ये ठेकेदार हमजिन्सप्रस्त है तो उन्हें मालूम हुआ कि उसे पहले आयोवा में एक नवामर लड़के पर हमला करने के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। जैसे ही उन्हें मजीद शवाहिद मिले, उन्हें उसके घर की तलाशी लेने की इजाज़त मिल गई और उसके फर्श के नीचे खौफनाक हकीकत दरियाफ़त की। जब उसने एतराफ़ किया, गी ने अपने जराइम के बारे में तकरीबन कोई एहसास जाहिर नहीं किया। उसने दावी किया कि कुछ मुतासिरीन को एक और शख्सियत ने मारा है जिसे वो जीक हेनले कहते हैं। 1918 में अपने मुकदमे की समाअत में गी को 33 कत्ल का मुजरिम पाया गया और सज़ा सुनाई गई। मौत को 10 मई 1994 को गी को महल्लक इंजेक्शन लगाकर हलाक कर दिया गया। मबीना तौर पर उसके आखिरी अल्फाज थे, मेरी गद्दी को चूम लो। डोराथा पेवंटे। 11 नवंबर 1988 को पुलिस ने सिक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में एक बोर्डिंग हाउस के सहन में खुदाई शुरू की और जो कुछ उन्हें मिला उसने सबको चौंका दिया। 7 बूढ़े और माजूर किरायादारों की लाशें बाग के नीचे दफन हैं, जहां उनकी जमींदार खातून डोरोथिया पुएंटे ने अपने गुलाब उगाए थे। पुएंटे, एक 59 साला खातून, बूढ़ों और जहनी तौर पर एक बोर्डिंग हाउस चला रही थी। 1970 की दहाई से माजूर अफराद। उसने एक ख्याल रखने वाले शख्स की तरह काम किया जिसने माशरे के नापसंदीदा लोगों की मदद की, यहाँ तक कि मकामी ओहदेदारों और समाजी कारकुनों की जानिब से इन लोगों को लेने के लिए तारीफ भी की गई, जो कोई और घर में नहीं आएगा। उसकी चाल सादा भी थी और खौफनाक भी। पुएंटे कमज़ोर लोगों को कमरे पेश करती थी और फिर वो उनके एड्रेस पर रकम भेजने के लिए सोशल सिक्योरिटी चेक करवाने में उनकी मदद करती थी। एक बार जब चेक आना शुरू हो जाते तो पेवंटे अपने खाने या मशरूबात में मनशियात डाल देते, उनके ज़्यादा मिकदार से मरने का इंतज़ार करते और फिर